पिताजी पर दया करे माताजी फरमाया कि ई टाइम पिताजी थोड़ी देर नहीं पढ़नी माता कौन क्या सरस्वती माता बनाओ करे श्रृंगार करे क्या ये करती है हमारे तो हमेशा ही श्रृंगार नहीं है चलो मत करिए कुछ साले सही ऐसा कोई सुधी को मतलब सब सुधी हाँ बुढ़ा पे में थी मैं इन वास्ते क्या पहला कर लो भजन भजन अब शुद्ध बुद्धि नहीं इतनी शुद्धि है कि भजन कर लो तो बस पकड़ लो और ये हमको नहीं अठाई का कागजा के पीछे पड़ी है बाइबल लग लेता हूं अब दूसरे याद नहीं रहा तो कृपा है कि इन्हें तो भूल नहीं पड़े थारे जो राम जी भूला रही है संसार की याद छोड़नी है अब भगवान की याद पकड़ दो हमारी एक प्रश्न हमारी सुनने बात है आम जरूरी बात है कि भाई घर सुनने भाई कोई स्कूल में पढ़ाई करा या कॉलेज में पढ़ना तो स्कूल में होमवर्क देवन करवाना आज होमवर्क करके लेके आना तो होमवर्क होता है और इसे कोई बोलते हैं कि बस शाम की संध्या के समय के अध्ययन नहीं करना चाहिए स्कूल की पढ़ाई करते हैं कोई याद करते हैं फिर सुना है घर वाले बोला शाम वो वेद पाठ के लिए है किसा वेद पढ़ा है स्कूल में आज वेद मंत्री कौन जाने हाँ जैसे बचपन में वो स्कूल वाले होमवर्क देते थे होमवर्क करता था या अपने कोई परीक्षा आने वाली उसके लिए पढ़ाई करता था याद करता था तो शाम की संध्या के समय आते के समय घर वाले बोलते थे कि भाई इस समय ये सब नहीं भाई पढ़ाई होमवर्क बेटे भजन आरती कर लो बढ़िया ही कर हाँ तो ये पूछा तो करो संध्या हाँ तो ऐसा बोलते हैं कि उस समय ये सब नहीं करना चाहिए तो ये मतलब सही है क्या शास्त्र में ऐसा होएगा नहीं करने का अर्थ है कि भजन करो बेटे अच्छा भजन भी नहीं करते और पढ़ाई भी नहीं करते कम से कम इतना समय तो होगा हाँ। भजन में नहीं सोना मना संध्या के समय हाँ हाँ सोने का भोजन का है तो सोना पड़ा हुआ है तो फिर क्या करना चाहिए बताओ हाँ ये तो सुना हो कि संध्या के समय भगवान का भजन उपासना इसमें सोना भी नहीं चाहिए और पढ़ना भी नहीं चाहिए भोजन भी नहीं करना चाहिए भोजन भी नहीं करना चाहिए और भजन भी नहीं करना चाहिए तो क्या करोगे फिर रुपये कमाओ इसलिए भजन करो बेटे तो भजन में जैसे अगर कोई है ना कोई गीता का पाठ कर रहा है या कोई गीता का कोई स्वाध्याय मतलब गीता का अध्ययन कर रहा है जैसे साधक संजीवनी पढ़ना तो ये पढ़ने में अध्ययन में तो ये भी क्या करना थोड़ी देर वो संध्या का समय वो क्या जी तो संध्या का समय मान लो नहीं बीती टाइम कर रहे हो भजन फिर पहले और पीछे घना ही समय वो भजन ही बाप जी स्वाध्याय गीता पाठ करना है और भजन ही पर जकी चीज वास्ते मना है नहीं बा बेटे मत करो इतनी बात है मतलब शास्त्रों में उस समय के लिए वेद पाठ का मना किया गया है हाँ अच्छा वेद पाठ को बाबू शाम के टाइम हाँ वेद पाठ के लिए कई नियम बताए वो अंध ज़्यादा आ रही हो तो उस समय भी मत करो और जैसे आजकल बच्चे स्कूलों में पढ़ाई करते हैं कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो वो भी उस समय शाम की संध्या आरती के समय हाँ करनी चाहिए हैं प्रार्थना करनी चाहिए संध्या न्यारी न्यारी वह नहीं लोग वैदिक संध्या थोड़ी बार नहीं मतलब वो संध्या का समय है ना शाम का हाँ। सायंकाल आरती का संध्या का समय उस समय मतलब इसको स्कूल की आजकल जो स्कूल की पढ़ाई है कोई होमवर्क कर रहा है या कोई याद कर रहा है कोई स्कूल का अपना परीक्षा के लिए तो वो भी उस समय करना चाहिए नहीं करना चाहिए स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं बेटे में तो भजन नहीं करना चाहिए और कई ऐसे बोलते हैं कि उस समय क्या माला नहीं फेरनी चाहिए बता रहे थे अभी कि इन्होंने सुना कि सरस्वती मैया श्रृंगार कर रही है शाम के समय माला नहीं फेरनी चाहिए ऐसे बता रहे थे बात तो लिखोड़ी पढ़ी को सोनी भी यहाँ कोई मनु कह दे तो मन मेरी बात मान को नहीं सका मनु तो घना ही लोग तरह तरह की बातें कह वे मान को नहीं सका मतलब संध्या के समय भी मतलब माला फेर सकते हैं भगवान का नाम ले सकते हैं फेरना संध्या के समय पूरे दिन भी मत फेरो और संध्या के समय मत फेरोगे तो कब फेरोगे तो महाराज वैदिक पाठ और शाम के टाइम में नहीं संध्या के टाइम में नहीं करना चाहिए हाँ हाँ वेद पढ़ने वाला आपको क्यों चिंता है आप कहते जनेऊ संस्कार ही नहीं आपको वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं मिला है
तो महाराज वेद किसमें अगर हैं? वेद किस चीज़ कौन सा है? ये 4 वेद होता है वही है क्या? हाँ, ऋग्वेद यजुर्वेद एक ही वेद के 4 विभाग हैं। वेद वो है। वेद जो भगवान की वाणी है। उसके अलावा तो वो वेदों में नहीं आते, पुराण वगैरह है। हाँ, पुराण, वेद और पुराण न्यारा। पुराणों में वेदों के अर्थ का ही विस्तार है। पुराण वेदों को समझाते हैं। सीधा ही कोई वेद पढ़े तो समझ में को नहीं आता, और पुराण पढ़े तो समझ में आ जाए। तो शाम के समय मतलब माला भगवान के नाम की, मतलब माला फेरते हैं, नाम जप करते हैं, वो कर सकते हैं संध्या के समय आराम से। करने से और गीता पाठ भी कर सकते हैं। हाँ, महाराज जी तो भगवान का ही है। हाँ हाँ। और और अगर कोई गीता का अध्ययन, जैसे साधक संजीवनी को टीका से कोई गीता का अध्ययन कर रहा है, वो स्वाध्याय भगवान का ही है, तो भगवान का करोगे तो भजन में आ गया। भाई साधक संजीवनी पढ़ रहे हैं, गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर उस समय ऐसा लगता हो कि भाई संध्या का समय है, नहीं करना चाहिए, तो उस समय अपना भजन, जिसको भजन समझे वो कर। साधक संजीवनी आगे पीछे कर। और अगर करे तो दोस्त थोड़ी है। दोस्त पढ़ा तो नहीं हमने कहीं। सुना भी नहीं। महाराज जी लघु शंका के टाइम पर ही अगर कोई स्वाद जैसे गीता जी के पाठ का आदत है और वो याद आ गया श्लोक तो बोल ले, तो कोई उसमें दिक्कत तो परेशानी तो नहीं, कहीं परेशानी। लघु शंका करे भी टाइम तो मौन में रहना चाहिए। ये क्या? हाँ, शंका करे। पेशाब और सोच करे भी टाइम मौन रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। ना मुंह से नहीं बोलना चाहिए, वाणी से। मन में भी नहीं आ जाए तो आ जाए। मन में तो रोक कौन सकते हैं। महाराज जी राम नाम बोल के करेंगे, किसी अंदर से गुप्त रूप से करेंगे, वो ज़्यादा है। एक तो मानसिक करे, एक बोल कर करे, वो मानसिक वाला ज़्यादा बताए। वो तो महाराज जी शास्त्रों की ओर के ऐसा सुना था, कई वैदिक मंत्र होते हैं उनमें भगवान के नाम में भी लागू होता है कि ये भाई पांचों श्रेष्ठ है, मानसिक वाचिक श्रेष्ठ है, ऐसे नहीं, जप के विषय में विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है, और उससे उपनिषद जप 100 गुना श्रेष्ठ है, और मानसिक 1000 गुना श्रेष्ठ बताया। उपांशु को मतलब उपनिषद तो आप राम राम कार्य पर बारे सुनी जे बोले, वो 100 गुना श्रेष्ठ बताए, और मानसिक जब 1000 गुना श्रेष्ठ बताए। मानसिक मन में ही हो, मन में जी भी ना हाले हाँ, जे पर कंठ रहे भी कौन तो भगवान से तो काम करते हुए भी ले कर सकते हैं, है। चलते हुए भी कर सकते हैं, काम करते हुए। हिम्मत है तो करो। नहीं मैं कहीं करो खूब करो। बस में बैठे हैं, बस चल रही है। मानसिक पूजा भी तो हाँ, बहुत बढ़िया मानसिक पूजा। आता हूँ करे भी ज़्यादा बढ़िया मानी मानसिक पूजा। मानसिक पूजा तो मन लागे बिना वही को नहीं, ऊपर से पूजा मन लागे बिना भी कर सके आप। कई बार बाप जी कहें मैं वो प्रसाद को भगवान के बजाना मामूली यहाँ भूल जाए ना, मैं खुद ग्रास ले लूँ पचे कहूँ ठाकुर जी 36 प्रकार को भोजन है और मैं तो जो है वो गलत है भूल के वो नहीं, वो भोजन होनी चाहिए। भोजन होता है से नहीं, अब भूल जाए ना तो भूल जाते बस बाद में क्या होता है, बड़ा सूट नहीं लेनी। छूट हाँ बोलो। मानसिक पूजा में मानसिक पूजा अगर जिंदगी में करे, या फिर जैसे मौका लगे तो वो पूजा भी करे, या मानसिक करता रहे तो उसका हो सकता है। करता रहे, अगर आप कर सकते हो तो करते रहो। और करना क्या, भगवान की पूजा से बढ़िया काम कौन सा।
कि हम तो हमेशा नहीं कर सकते, तो समय समय पर करते। हमारा जी भगवान के नाम भाई तो शास्त्रों के भाई सुना, जैसे कई संध्या करते हैं तो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो उसके बारे में पता था कि भाई तो भाई वाचिक से उपांशु श्रेष्ठ है, उपांशु से मानसिक जप श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान शास्त्रों के वैदिक मंत्र है इनका तो सुना था, नहीं भगवान के नाम में वैसे है क्या भाई? भगवान के नाम में है खास तो जप है ना। हाँ हाँ, जप भगवान का नाम है ना, भगवान के नाम का जप किया जाता है। और कोई वेद मंत्रों का जप करे तो वो भी जप है, लेकिन वेद मंत्रों का जप करने वाले कम, भगवान का नाम जप ही है ज़्यादा। और कलयुग में तो और भी विशेष है। खाली विशेष नहीं, अनुपाय और उपाय नहीं है। सिद्ध है सोरण। हाँ, संत दास सिद्ध हो धरो सतगुरु दियो बताए, नर्तन दीनो राम जी सतगुरु दीनो ज्ञान, ए घोड़ा हंको अबे वो आयो मैदान, बाग करड़ी कर साओ, हृदय राखो ध्यान, राम रसना सु गाओ, पुण देखा संग्राम कहे आगे काटे कान, नर्तन दीनो राम जी सतगुरु दीनो ज्ञान। घोड़ा हेलो। महाराज जी, हमारा प्रश्न था कि अभी तक जब तक हमको शरीर संसार नाशवान नहीं दिखता था और भगवान से हमारा नित्य संबंध हम भूल गए थे, तब तक हमने एक तो यही बहुत बड़ा अपराध हो गया, भगवान से हमने जो नित्य संबंध भूले यही पाप हो गया। और उसके इस पाप के साथ साथ में जब तक हम ये नित्य संबंध भूले रहे और अविनाशी को भूल करके नाशवान के संबंध बना करके पाप करते रहे, तो अब जैसे भगवान की शरण में हम हो गए, नित्य संबंध हमको याद आ गया और नाशवान भी हमको दिखने लगा, तो ये जो पुराने हमने पाप किए इनका क्या, इनका प्रायश्चित का है क्या है? प्रायश्चित सभी इनसे संबंध ही छोड़ दिया, आप अपने नित्य संबंध में स्थित हो गए, तो फिर ये तो इन सब का साथ में संबंध छूट गया, उनसे कोई संबंध नहीं रहा। तो जैसे ही पुराने पाप जो कभी याद आते हैं, लगता है कि अंदर से लगता है कि ये कैसे हुआ, हमसे क्या हुआ। हाँ, तो वो पश्चाताप हो रहा, तो वो पाप कट रहा है। अच्छा, जितना पश्चाताप अधिक होता है उतना अधिक पाप कटता है। जी। और महाराज इनसे मेरा संबंध है ही नहीं, वैराग मिश्र वो है। हाँ, वो बात सीखी हुई नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। वो तो महाराज जी ये तो फिर पाप करेंगे और कहेंगे कि हमसे संबंध ही नहीं है हमारा, तो इनसे तो फिर हाँ, वो सीखने से नहीं चलेगा। नहीं पर बाबू वो मतलब वो अज्ञानता के परवश होकर के हमसे हुआ, और हम जब कर रहे थे तो भी हमको लग रहा था कि ये पाप है, हाँ, लेकिन क्योंकि हमें नित्य संबंध अपना याद नहीं था तो हम करते रहे, उसमें लिप्त भी रहे। और फिर हम भगवान की शरण हुए, भगवान ने हमको अपनी शरण कराया, उन्होंने सामर्थ्य दी और उसके बाद उन्होंने हमको उससे निकाला भी, और निकालने के बाद अब अपने में लगाया भी भगवान ने, और सामर्थ्य देते भी जा रहे हैं आगे। लेकिन ये जो पुराने हैं वो जा भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें तो अब नहीं पीछा करती हैं, नहीं होते हैं, लेकिन अपने को दृढ़ता भी आ रही है धीरे धीरे। लेकिन एक ये मन में बैठा हुआ है कि अपने से ये हुआ अपराध, और उसकी वजह से अपने को भगवान की तरफ जाने में थोड़ा संकोच भी होता है कि अपन तो पापी हैं, तो भगवान की तरफ उतने हृदय से, जैसे अपने अंदर अच्छाई होती है, स्वच्छता होती है, तो अपन मंदिर में धड़ल्ले से घुस जाते हैं, और नहीं है, सोच नहीं है, सब सफाई नहीं है, तो अंदर जाने में परहेज लगता है। तो ये महाराज जी ये अटकन आती है अब। अच्छा, जैसे कोई अशुद्ध हो गया हो जी महाराज। तो वो स्नान किए बिना कैसे शुद्ध होगा? हाँ क्योंकि जल देवता के पास में जाएगा तो अशुद्ध कैसे जाएगा? जी। तो जाएगा नहीं तो कैसे शुद्ध होगा? ऐसे पापों से अशुद्ध हो गए हम जी। और पाप मिटाने वाले पाप नाशक भगवान हैं, जी। भगवान के पास में नहीं जाएंगे तो पाप कैसे मिटेंगे? अच्छा, तो अपने को भगवान में लगे रहना चाहिए, आगे आगे बढ़ते, पाप संकोच। मिटाने के लिए, हाँ। वो अशुद्धि मिटाने के लिए भगवान के पास जाएंगे, भगवान हाँ, अपना लेंगे।
भगवान ही अपनाएंगे और कौन अपना सकता है? दूसरों में किन में शक्ति है जो इतने पाप मिटा दे? पापी हुलस विशेष अब की बेर उबारियो। पापी के मन में विशेष हर्ष होता है, हुलस होता है कि भगवान अब की बार आपने बचा लिया। पापी का उद्धार जल्दी होता है, सुगमता से होता है। धर्मात्मा के तो कठिनता पड़ सकती है, उनके मन में रहता मैंने तो धर्म किए हैं, मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, तो इसका थोड़ा उसके गर्मी रहती है। लेकिन पापी के तो कोई गर्मी नहीं, उसका तो बस एक भगवान का इशारा है कि भगवान अब आप ही मेरे को शुद्ध कर सकते हैं, आप ही पाप मिटा सकते हैं, मेरी तो शक्ति नहीं। मतलब ना धर्मात्मा के अंदर एक ना बल, एक आश्रय रहता है कि मैंने जो अपने बल किए पुण्य किए, उनको पुण्यों का आश्रय रहता है। हाँ। और पापी की केवल वो उनका तो आश्रय नहीं, केवल भगवान का ही। भगवान का ही आश्रय होगा, उसका जल्दी होगा कल। और आश्रय भगवान का हुआ इसलिए उद्धार होगा। हाँ, इसलिए होगा। पापों का आश्रय होगा तो नहीं होगा, कोई उल्टा धर्मात्मा ही होगा। हाँ। आश्रय भगवान का मुख्य बात यही है ना, मामेकम शरणम व्रज। तो महाराज जी ऐसे महाराज भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो। तो कह रहे हैं सभी पापों से मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, या तुम्हारे सारे पापों से मुक्त करता हूँ। तो ये सभी पापों में जब हम शरण हुए इसके बाद वाले पाप हैं। अब जो हम भगवान के निमित्त, जैसे अर्जुन भगवान के शरण हो गए, तो अब युद्ध का जो पाप लगेगा उसकी ले रहे हैं, या उससे पहले जो हमने किए वो वाले भी ले रहे हैं? पहले वाले, वो वाले भी ले रहे हैं। पहले वाले होते हैं, बाद में पाप करते ही नहीं ना वो। अच्छा, पाप होंगे ही नहीं। हाँ, युद्ध पाप वाला क्यों करेगा? युद्ध वाला पाप हो गया। हाँ, अब नहीं होगा पाप। युद्ध वाला पाप थोड़ा ही होगा उसको, अर्जुन जी को। युद्ध तो वो करने नहीं सकते। महाराज जी कह रहे हैं कि अब ये समझ में आ गया, ये महाराज जी कह रहे हैं कि अब भगवान से क्योंकि हम शरण हो गए ना, तो अब तो पाप होगा ही नहीं। पाप तो वो हो रहा था जब हम शरण नहीं थे, अब शरण हो गए इसका मतलब अब तो नहीं पाप होगा। होगा ही नहीं। अब क्यों करेंगे पाप? अब क्यों करेंगे? शरण हो गए तो अब शरण नहीं, और वो पाप हो रहा है इसका इसका मतलब वो वाले मतलब पाप नहीं है। नष्ट हो गए। पाप हो रहा है मतलब इसका नाशवान का अब आपका सहारा ही नहीं है, हाँ। तो नाशवान के लिए ही पाप करते हैं। हाँ। और वो आपको चाहिए नहीं तो पाप क्यों करोगे? कामना से होते हैं पाप। अर्जुन ने पूछा नहीं पाप क्यों करता है? नहीं चाहता हूँ, कामना के कारण, क्रोध के कारण करता है। तो काम क्रोध तो है नहीं, काम से क्रोध पैदा होता है, तो काम ही नहीं तो क्रोध भी नहीं है। जब संसार का काम है ही नहीं, संसार की कामना है ही नहीं, हमको संसार का कोई ऐसा चाहिए नहीं जिसके लिए हम पाप करें, तो फिर पाप क्यों होगा? क्यों? हमको तो भगवान ही चाहिए, तो फिर भगवान के लिए पाप करेंगे क्या? नहीं करेंगे। पाप से भगवान मिलते पाप करें। पाप तो कामना ही से होता है हमारे, है ना? हाँ, कामना से। कामना नाशवान की है। हाँ, नाशवान की अविनाशी की कामना नाशवान की होती है, अविनाशी का तो प्रेम होता अविनाशी। महाराज जी आपने अभी बताया कि भाई धर्मात्मा का तो मतलब थोड़ा मतलब दार होने में थोड़ी कठिनाई पड़ती है, उसके अपने धर्म का ऐसे रहता है, और पापी का जो जल्दी हो जाता है, ऐसे जल्दी करते हैं भगवान। तो कोई उस उल्टा हाथ ले लेके धर्म में तो क्या अपना पापी का जल्दी उद्धार होता है ऐसे? हाँ, तो वैसे वो रावण के जैसा हो। किसी ने पूछा श्री शेठ जी से, क्या भगवान भक्त का भी कल्याण करते हैं, प्रेम करते हैं ना, उनका भी कल्याण करते हैं, और बैर करता है उनका भी कल्याण करते हैं। अब ये राक्षस है, इन्होंने बैर किया, उम्र भर पाप में लगे रहे, और अंत में भगवान ने मार दिया, तो भगवान के हाथ से मरने से मुक्ति हो गई, सब पाप नष्ट हो गए। तो एक तो बैर से भगवान को भजे तब मुक्ति होती है, भगवान उनको मार देते तब, और एक प्रेम से भगवान को भजे तो मुक्ति होती है। तो कि बैर वाला ये सुगम है ना, कुछ भी करो और अंत समय में भगवान के हाथ से मरेंगे तो मुक्ति तो हो ही जाएगी। फिर क्यों ऐसा झंझट रखें कि ये करो और ये मत करो, कुछ भी करो, पाप करो और अपने राक्षसों की तरह। तो ये रास्ता ठीक है, बैर करना ठीक है, क्योंकि मुक्ति तो हो जाएगी। तो इस प्रकार एक ने पूछा श्री शेठ जी से कि बैर वाला रास्ता ठीक है,
तो सेठ जी बोले कि ठीक तो है, लेकिन भगवान के हाथ से ही मरो तब है, दूसरा कोई बीच में मसर देगा तो कल्याण होगा क्या? उसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर वो सब पाप साथ में रहेंगे। तो रावण का रास्ता पकड़ो तो ऐसा रावण के समान ही बढ़ो, दूसरा कोई नहीं मार सकते, भगवान के अलावा किसी से आप नहीं मर सकते हो। तो राक्षसों वाला वो रास्ता पकड़ लो, बैर वाला, तो भगवान ही मारेंगे, दूसरों से तो मरोगे नहीं, और भगवान मारेंगे तो कल्याण हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य हुआ महाराज जी के मतलब है ना भाई, धर्मात्मा तो बनो पर आश्रय भगवान का रखो, है ना। हाँ। आश्रय मतलब भीतर में आश्रय उनका धर्म, मतलब पुण्यों का आश्रय मत रखो, मैंने ये पुण्य किया इनके बल पर मैं ये कर लूंगा मेरा ये हो जाएगा। आश्रय भगवान का रखो, है ना। करना ये करना तो ये है धर्मात्मा, पाप नहीं करने, करना तो धर्म या पुण्य, लेकिन आश्रय भगवान का रखो। आश्रय भगवान का ही लेना। वो धर्म करते हैं उनका भी आश्रय नहीं कि हम धर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं इसलिए हमारा उद्धार होगा, नहीं, उद्धार भगवान की कृपा से होगा। तो ऐसे जो धर्म करता है उसके तो ये थोड़ा आश्रय रहता कि मैंने कितने शुभ कर्म किए हैं, अब तो भगवान को कल्याण करना पड़ेगा, मैं तो कल्याण करने के लायक हूँ, तो ऐसे शुभ कर्मों का आश्रय रहता है। तो ये सर्वथा शरण नहीं हो पाता, बाद में तो हो जाता है, लेकिन पहले उनके ये आश्रय रहता शुभ कर्मों का, लेकिन पापी के तो कोई आश्रय नहीं रहता ना, तो वो सीधा ही शरण हो जाता। पूरा शरणागत पापी सीधा होता है और धर्मात्मा के बीच में आ जाता है। वो देख सबके आता ये नहीं कह सकते, साधक संजीवनी पढ़ ली उनके थोड़ी आएगा ये। वो बाप जी देखे अब बचा वालों कोई भी नहीं मरियो मत वो देखे बचा वालों कोई भी भगवान ही है, बचा वाला बचा दे तो ठीक है, ठीक है, नहीं देखो ये मत काम से नहीं तो बस कोई सहारा नहीं है। पूर्णतः आश्रित है। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वती शांति को पाता है, सदा रहने वाली शांति। न बे प्रणश्यति, प्रणश्यति को मतलब पतन नहीं होता, पतन नहीं, जन्म मरण नहीं होता। भगवान ने अर्जुन को बोला था कि अर्जुन तो इसे प्रतिज्ञा कर, तो प्रतिज्ञा कर, भक्त की प्रतिज्ञा प्रबल होती है भगवान से। तब तो भक्त का नाश हो गई, भक्ति की प्रतिज्ञा। महाराज शुभ कर्मों का आश्रय कैसे छूटेगा? है शुभ कर्मों का आश्रय है वो छूट जाएगा बात। यह तो पापी का वो सुगमता बताने के लिए कर, पापी की कई बार हिम्मत नहीं होती है ना कि भाई मैं तो भगवान के सामने जाने लायक नहीं, तो उनके लिए कि भाई तुम सामने जा सकते हो और आपका उद्धार धर्मात्मा से भी सुगमता से हो जाएगा। ये बताने के लिए। हाँ, और उससे ये डरना नहीं चाहिए कि भाई हमारे तो शुभ कर्मों का आश्रय है तो हमारा कल्याण देरी से होगा, तो ये आश्रय कैसे छूटे, इससे डरना नहीं चाहिए। मतलब शुभ कर्म, हाँ, उसकी वजह से शुभ कर्म ही छोड़ दिए। आज ये चिंता लगी। एक जने ने पूछा, सात्विक सुख भी बांधने वाला है ना गीताजी माया, तो उन्होंने पूछा कि महाराज सात्विक सुख भी, सात्विक सुख का त्याग कैसे करें? तो महाराज बोले पहले सात्विक सुख प्राप्त तो कर लो। राजस्थान में नहीं पड़े कि सात्विक सुख से वो कैसे छूटे। तो ऐसे ही हम चिंता करने लग जाए कि पुण्यों का आश्रय कैसे छूटे, पहले पाप तो छोड़ दो। पापों से तो अलग हो जाओ, फिर बाद में पुण्यों से हो जाओगे अलग। तो ये चिंता नहीं करनी चाहिए, पुण्य करना चाहिए और भगवान की कृपा से उसका कल्याण ही होगा। पुण्य का आश्रय होगा ना तो थोड़ी कल्याण में देरी लग सकती है कि मैंने ये पुण्य किया है, मेरे को इतनी सुख संपत्ति मिलनी चाहिए, तो भगवान कहते हैं ये सुख संपत्ति ले। ध्रुव जी ने राज्य के लिए तपस्या की, भगवान से राज्य लूँगा, ऊंचा पद लूँगा, तो भगवान मिल गए और ऊंचा पद दे दिया। तो ध्रुव जी को पश्चाताप हुआ कि भगवान को पाकर मैंने ये क्या मांगा, नाशवान चीज, अभिमान बढ़ाने वाला ये पद मांगा।
बाद में भगवान की कृपा से उनको भक्ति भी मिल गई कि मांगनी चाहिए थी भगवीर, मैंने मांगा ये नाशवान। तो भगवान ने उनको नाशवान पद दिया। इस धरती पर 37,000 वर्षों तक राज्य करना पड़ेगा गुरु जी को, कि तुमको 37,000 वर्ष यहाँ राज्य करना है और फिर बाद में मेरे धाम में आओगे। पहले समझ आई गई। तो नाशवान के लिए तपस्या की, शुभ काम किया तो 37,000 वर्ष तक भगवान से दूर रहे ना। तो ऐसे पुण्य का फल आश्रय हमारे रह भी गया तो राज्य मिल जाएगा। थोड़ा राज्य करके बाद में चले जाएंगे भगवान के धाम में, चिंता की बात क्या। महाराज जी ना, एक दिन मैंने आपसे वहाँ सीकर में पूछा था कि वो श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड है, भरत जी महाराज जब चित्रकूट की तरफ निकलते हैं राम जी से मिलने, तो रास्ते में कहीं है ना, मतलब मार्ग में कहीं या तो गंगा में एक पास बोलते हैं या प्रयागराज में बोलते हैं कहीं कि भाई है ना मैं धर्म चाहता हूँ, ना अर्थ चाहता हूँ, ना काम चाहता हूँ, ना मोक्ष चाहता हूँ, मुझे तो बस जन्म जन्म में भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम ही चाहिए। तो फिर आपने से बोला था कि भाई लोगों की दृष्टि नहीं जाती, भाई लोगों की दृष्टि नहीं जाती इधर से, तो इसका थोड़ा तात्पर्य प्रकाश बताते हैं, किसी तात्पर्य क्या होगा इस बात का। किधर दृष्टि नहीं जाती? भाई भरत जी महाराज ने बोला ना कि मेरे को ना मैं धर्म चाहता हूँ, ना मैं अर्थ चाहता हूँ, ना काम चाहता हूँ, ना मोक्ष चाहता हूँ, मुझे तो बस जन्म जन्म में भगवान के चरणों में प्रेम ही चाहिए। श्री राम जी पहले क्या बोले? उससे पहले बोले कि हे तीर्थराज प्रयाग, आप सब कुछ देने वाले हो। आगे लेना, थोड़ा सा आगे लेना। बस ठीक है। डेविड आ जाओ मास्टर जी ऊपर आ जाओ। हाँ ठीक। हाँ आश्रय ले लो तो फिर कुछ साल एक जरूरत ही भगवान अपना आप व्यवस्था कर दे। थार जरूरत तो ही नहीं बात। ब्याह हुई यहाँ पर से लड़की ने की चिंता को नहीं करनी पड़े, ले जाओ जो कोई चिंता करे वही पर तुम करे। भगवान रो आश्रय ले लियो, अब कोई चिंता नहीं, थान चिंता करने की जरूरत कौन, चिंता बह कर। हाँ जो प्रयागराज वाली बात आप बोल रहे थे, क्या भरत जी ने से बोला ये प्रयागराज क्या? हाँ हे प्रयागराज, आप सब कुछ देने वाले हो, जो आपकी सेवा करता है उनको सब कुछ देने वाले हो। तो मैं अपना धर्म छोड़ करके आपसे भीख मांगता हूँ, क्योंकि दुखी आदमी कौन सा कुकर्म नहीं करता। तो फिर भीख क्या मांगी कि मेरे को न तो अर्थ चाहिए, न तो रुपया चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहिए निर्वाण, चारों पदार्थ मुझे नहीं चाहिए। अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए मुझको। तो क्या मांगते हो कि जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म में मेरा भगवान के चरणों में प्रेम हो, ये मैं मांगता हूँ आपसे, मेरे को भगवान के चरणों में प्रेम दे दीजिए। तो अब भरत जी ने अपना धर्म छोड़ करके मांगा। तो कहे भरत जी ने ही धर्म छोड़ दिया था, तो हम धर्म छोड़ दें तो क्या है? भरत जी ने भी तो मांगा था, तो हम भी मांगे तो क्या है? अरे मांगा क्या उन्होंने, ये भी तो देखो, इधर दृष्टि नहीं जाती, मांगने की दृष्टि जाती। तो यही तो हुई ना, इधर दृष्टि नहीं गई। भरत जी ने अपना धर्म छोड़ करके मांगा, तो उतना तो ले लिया कि मांग लेना चाहिए। अब मांगना क्या चाहिए कि भगवान के चरण में प्रेम मांगना चाहिए, लेकिन वो प्रेम नहीं मांग करके अर्थ मांगते, काम मांगते, तो दृष्टि नहीं गई ना इधर। होना तो यह चाहिए कि भरत जी ने प्रेम के लिए अपने धर्म का त्याग कर दिया। क्षत्रिय धर्म है वो, क्षत्रिय का मांगना धर्म नहीं, मांगना तो ब्राह्मण का धर्म है, लेकिन भरत जी क्षत्रिय है, तो वो कहते हैं कि मैं अपना धर्म छोड़ करके, क्षत्रिय को मांगना नहीं चाहिए, फिर भी मैं वो अयाचित धर्म छोड़ करके मैं मांगता हूँ आपसे। क्या मांगता हूँ कि भगवान के चरणों में प्रेम। तो भगवान के चरणों में प्रेम इतनी ऊंची चीज़ है कि वो धर्म से भी ऊंची चीज़ है। भगवान ने भी कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का आश्रय छोड़ करके मेरी एक शरण आ जा। तो ऐसे भरत जी ने
धर्म छोड़ दिया और भगवान के शरणों में प्रेम किया। तो ये धर्म तो हुआ, ये क्षत्रिय धर्म पालन करना। ये अर्जुन का उस समय धर्म था युद्ध करना, तो उन्होंने वो क्षत्रिय धर्म पालन किया। और भरत जी का उस समय धर्म था भगवान के चरणों में प्रेम करना। भरत जी का धर्म था कि मांगना नहीं। पहले भरद्वाज जी ने कह दिया कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, तो संकोच हुआ कि तीर्थ में इनका अन्न कैसे लेवे, हम तो क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं। लेकिन फिर के भाई इन्होंने आज्ञा दे दी, बड़ों की आज्ञा सिर पर है, तो सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा, कि हम इनसे नहीं लेवें, ये तो हमारा धर्म है। लेकिन इन्होंने आज्ञा दे दी तो ये परम धर्म है। तो अपना जो धर्म है वो तो हुआ क्षत्रिय धर्म, और भगवान के शरण होना हुआ परम धर्म। भगवान का प्रेम हुआ परम धर्म। तो धर्म से भी ऊंचा परम धर्म है। ये भरत जी ने भी धर्म छोड़ दिया, मांगू भीख त्यागी निज धर्म। तो भरत जी ने धर्म का त्याग कर दिया। अरे धर्म का त्याग करके किया क्या उन्होंने, ये भी तो देखो। भगवान में प्रेम किया, परम धर्म लिया। कोई एक पैसे को छोड़ करके 1 करोड़ पैसा लेता है, तो क्या मैं 1 पैसे का त्याग करता हूँ और 1 करोड़ रुपये लेता हूँ, तो कहीं ने त्याग कर दिया। अरे त्याग किया है, 1 करोड़ रुपया लिया उधर देखो ना। तो ऐसे भरत जी ने धर्म छोड़ा है, लेकिन लिया क्या? भगवान का प्रेम, 1 करोड़ रुपया। राजा रघुगण को भी उपदेश दिया धर्म का भरत जी ने। अब 1 करोड़ रुपया लेना चाहिए या एक पैसा लेना चाहिए, बताओ? 1 करोड़ रुपया लेना चाहिए, 1 पैसा लेना चाहिए महाराज पूछ रहे हैं। करोड़ रुपये लेना चाहिए, 1 पैसा लेना चाहिए महाराज पूछ रहे हैं। कितना लेना चाहिए? कितना लेना चाहिए? कुछ नहीं लेना चाहिए। करोड़ रुपया छोड़ करके 1 पैसा लेना चाहिए या 1 पैसा छोड़ करके 1 करोड़ रुपया लेना चाहिए? अच्छा बताओ सीता भाई, आप बताओ। 1 करोड़ रुपया लेना चाहिए ना? और 1 पैसे का त्याग करते, छोड़ दे 1 पैसे क्या? हाँ छोड़ दो। तो ऐसे भरत जी ने अपना धर्म छोड़ दिया, 1 पैसा छोड़ दिया और 1 करोड़ रुपया ले लिया भगवान का प्रेम। वो बाबी भारद्वाज जी को जो आतिथ्य स्वीकार करे हो, वो भी परम धर्म है। परम धर्म, हाँ परम धर्म, धर्म से ऊंचा। हाँ धर्म से भी ऊंची बात। भगवान की आज्ञा और भक्त की आज्ञा मानना परम धर्म है। महाराज जी इसी में बात आती है कि लक्ष्मण जी ने तो भगवान की बात भी नहीं मानी। जब वो भगवान ने कहा कि सब उनको धर्म वरम सुना लेके, तो धर्म से मेरा कोई संबंध नहीं। उनका क्या है महाराज जी? वो उन्होंने परम धर्म ग्रहण किया। भगवान समझा रहे तो भी भगवान कह रहे हैं कि यहाँ घर पर रहो, माता पिता की सेवा करो, सेवा करने से बहुत अच्छा है। तो ऐसे धर्म पालन के लिए कहा। तो वो बोले कि महाराज मैं तो गुरु पितु मातु न जानूं, कहूँ किसी को नहीं जानता, मेरे तो सब आप ही हो। तो उन सब का त्याग करके, धर्मों का त्याग करके भगवान का प्रेम पकड़ा लक्ष्मण जी ने। भगवान के साथ में प्रेम किया भगवान से, नहीं तो मर जाते। सीता जी की दशा देख करके राम जी ने जाना कि देखी दशा रघुपति जी जाना, हठी राखे नहीं राखी प्राणा। इनको जबरदस्ती अयोध्या में रखेंगे तो ये प्राण नहीं रखेंगे, मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहे, कृपालु भानुकुल नाथा परिहरि सोच चलो बन सातक, चलो साथ में, चिंता छोड़ दो। ऐसे लक्ष्मण जी भी अगर राम जी साथ में लेने का नहीं कहते ना, तो उनकी भी दशा ऐसी होने वाली थी। मीन दीन जनु जलते काटे, ऐसे दीन हो गए जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं ना, वो कितनी देर जीती, ऐसी दशा हो गई। तब रघुनाथ जी ने कहा कि चलो, तो वापस हर्षित हृदय मातु पही आए, मन अंध फिर लोचन पाए।
वहाँ जाकर के माता से डर गए कि माता पता नहीं साथ में जाने को कहेगी कि नहीं। लेकिन कह दिया तो बस बड़े खुश हुए। महतो चरण सिरु नाई चले तुरंत संकित हृदय। के संकित हृदय क्यों चले? कि उर्मिला जी आगे वो साथ में चलने का कहेगी तो राम जी ने तो सीता जी साथ में चलने के लिए कहा तो सीता जी को साथ में लेना पड़ा, और उर्मिला जी कहे मैं भी साथ में चलूँगी, तो फिर तो राम जी की सेवा करेंगे क्या, इनको संभालेंगे, तो किन्हीं को कहा नहीं, तुरंत चल दिए। और वो भी समझदार थी उर्मिला जी, उन्होंने हट नहीं किया कि मैं भी आपके साथ में चलूँगा। हमारे स्वामी को भगवान की सेवा का मौका मिल रहा है तो चुप रही, बहुत बढ़िया है। महाराज भगवान सभी से मिलने के लिए चाहते तो मैं कई आश्रम आया, बड़ा बड़ा महात्माओं का भजन किया और सबरी के गया पहली सबरी तो भक्ति तो मैं भी करता, बड़ा बड़ा होता था नहीं यहाँ तो बांगन ऐसी क्या बात थी, सबरी के ऐसी क्या बात थी, भक्ति तो दोनों में थी, तो सबरी के पास पहले सबरी जैसी भक्ति नहीं थी। उनमें यह था नहीं कि पहले हमारे आएंगे, हमारे को छोड़कर सबरी के वहाँ थोड़ी जाएंगे। ऐसी उनको मन में थी क्या कि पहले सबरी के वहाँ जाएंगे भगवान और फिर हमारे यहाँ आएंगे, ऐसे थोड़ी था उनके, पहले तो यहाँ आएंगे बाद में। हम बड़े हैं सबरी से, तो इसलिए सबरी हमारे पास नहीं, तो उनके ऐसा बड़प्पन है ना, सबरी के ये नहीं, तो भगवान सबरी के ही वहाँ गए। वो बात भक्ति को हो को ना समझे उसका को हो पंगा अभिमान के उनके आश्रम को ही हो, आश्रम अभिमान तो शायद भक्ति को वे तो भी तो भी वो तो अभिमान ही हुआ नहीं। तो फिर माँ जी वो बात भी तो कही गई है, मान जाए नहीं बोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वो तो अपनापन की बात है, लेकिन अभिमान है ना कि मैं भक्त हूँ और मैं भक्ति अधिक करता हूँ, ये भक्त अधिक नहीं करता है, ये तो क्या करता है, मैं तो ऐसे करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, पाठ करता हूँ, पूजा करता हूँ, तो मैं तो भक्ति करता हूँ। तो ये भक्ति का अभिमान है। तो ये अभिमान उन ऋषि मुनियों की तरह भगवान को उधर नहीं जाने देगा, भगवान उनको छोड़ करके सबरी के पास जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। आपके मन में है ना कि मैं तो भक्ति करता हूँ, तो आपकी गर्मी आने नहीं देगी भगवान को पास में। अभिमान कोई कई तरह के अभिमान किसी तरह का हो सकता है, मतलब कई वो ये है कि हम इतनी शुद्धि रखते हैं, हम इतना रखते हैं, दूसरे शुद्धि नहीं रखते, पाठ पूजा नहीं करते, वर्ण में कई तरह का कुछ भी हो। अभिमान तो देश है, नारद जी महाराज ने लिखा हाँ, ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च, ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष है और दीनता से प्रेम है। दीनता अभिमान किंचित मतलब नहीं। लक्ष्मण जी में और इनमें भरत जी में सीता जी में दीनता दिखी को इसमें एक बात तो प्रेम प्रेम था, अभिमान नहीं। अभिमान होने से प्रेम में और अभिमान में पहचान बताई है कि जैसे किसी का सत्संग में प्रेम है या हठ है, तो सत्संग अगर कहीं छूटती हो, वो सत्संग सुनना चाहता है लेकिन बाधा आ गई, सुन नहीं पाया, तो उसको गुस्सा आएगा या उसको रोना आएगा। तो रोना आएगा तो समझो कि सत्संग में प्रेम है, और गुस्सा आया तो हट। कई जगह महाराज जैसे हम चाहते हैं कि ये ऐसा करे वो न करे, तो उस पर गुस्सा आता है, ये हमारा हटी है, उसको हटी अपना आग्रह है। जैसे हम कई चाहते हैं कि महाराज जी के यहाँ चले, इस समय सत्संग करे, वो ना आए तो हम उस पर गुस्सा करें या उस पर द्वेष रखें, तो ये हमारा हटी हुआ। अपनी है अपनी मन की करानी है, हमारी मन की चाहे थी, वो आए या ना आए उनकी मर्जी की बात है। कह दो हम उनके अनुसार थोड़ी चलते हैं। हम भी उनके अनुसार नहीं चलते। हाँ, तो हमें उनको हम चलाना चाहिए।
अब हम बड़े हैं तो हमकी हमारी बात माननी चाहिए, या हम ज़्यादा जानकार हैं, ये अभिमान हुआ। बड़ों को चलना चाहिए ना, हैं? छोटों के अनुसार से। भगवान इतने बड़े होकर भी छोटों के मन के अनुसार चलते हैं, तो आप बड़े हो तो आपको नहीं चलना चाहिए। हाँ, यहाँ पर ये बड़ी दुविधा है। दूसरा एक प्रश्न महाराज ये आया, जैसे आपने कहा भगवान और भक्त की आज्ञा, तो भक्त की आज्ञा कई बार जो भक्त से शास्त्र विरुद्ध भी बात कह देते हैं, तो वहाँ पर आदमी वो कहे कि भगत जी है तो हम तो मानते नहीं, लेकिन ये शास्त्र विरुद्ध कह रहे हैं, तो वहाँ पर वो उसका प्रेम नहीं हुआ, वो अपने शास्त्र की तरफ बात खींच गई उसकी, या वहाँ पर क्या? नहीं, भक्त तो जो कह देता है वो विचार ही नहीं करता, कह दिया वैसे ही कर लिया। उस जगह वो विचार करता है, इसका तात्पर्य भक्त उसका भक्त हुआ ही नहीं, श्रद्धा नहीं। श्रद्धा नहीं। वो यहाँ ये विचार करता है, ये बात कैसे कह दी, शास्त्र में ये नहीं है या ऐसा नहीं है। हाँ, तो फिर विचार करो, ऐसा विचार होता है। आप विचार करके करते हो तो उस भक्त की बात मानने योग्य है तो मानो, और नहीं मानने योग्य तो मत मानो। श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा होगी तो वो तो महाराज ये एक बात हो रही, जैसे कई बार के संतों में भक्तों में हम श्रद्धा रखते हैं, हम सभी ये नहीं करते, लेकिन उस जगह आप हमारी मनचाही कहो तो हम आपकी बात मान लेंगे, ठीक बात कहोगे तो भी हम। वो तो आप घर वालों की मानते हो, पर हमारी मानने में क्या विशेष तो हम मन के अनुकूल तो आप जो आपके घर वाले नहीं है, दूसरे हैं पर है, उनके भी मानते हैं। तो मानने का कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, यहाँ पर ये होता है कि वो शास्त्र विरुद्ध के लिए वो तो एक अलग ही बात हुई, और हम श्रद्धा तो रखते हैं कि संतों में ये, और संत में हमारे थोड़ी सी प्रतिकूल या हम न चाहते वो कह दो, वो तो मुश्किल है जी। कोई बोल रहा है? नहीं बेहतर दूसरा एक नंबर में एक कोटेशन लिखा हुआ है पेंडी का पढ़ा है, इसमें ये था कि जैसे भगवान को यथावाम प्रबंधन से वो जैसा चाहता है वैसा बचते हैं, लेकिन संत का नियम अलग है, वो जो अगर नहीं चाहता है तो भी संत उसके प्रति अच्छा ही चाहते हैं। भगवान से विशेष है। हाँ, ये क्या थोड़ा सा भगवान से अधिक हुए तो राम ते अधिक राम कर दर्शन। भगवान तो भजने वालों को ही भजते, दूसरों से मतलब नहीं, लेकिन संत नहीं भजने वालों को भी भजते, उनसे मतलब रखते। तो भगवान से अधिक हुए ना, जो कल्याण चाहते नहीं है उनको जा करके कल्याण कर। महाराज जब वो प्रश्न आया था ना कि वो भगवान जब वहाँ सबरी के आश्रम में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास नहीं गए, पहले सबरी के पास गए, तो आपने से बताया मतलब उनके वर्णाश्रम का भी अभिमान और भक्ति का भी हो सकता है, हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, और सबरी के वो नहीं था। और मैंने भी आपसे पूछा हुआ है, अभिमान जानी बोरे में सेवक रघुपति, वो जो चौपाई है सघुपति पति मोरे, तो आपने बोला होगा अपनापन। ये भूल कर भी यह अभिमान नहीं जाए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे मालिक है। एक दिन स्वामी जी महाराज का वो रात को ऑनलाइन सत्संग चलता है, उसमें प्रवचन चल रहा था स्वामी जी महाराज का, उसमें स्वामी जी महाराज ने ये बात बताई कि भाई भगवान ना पहले सबरी के साथ मिलने गए, आश्रम में गए ना, तो ऋषि मुनियों ने सबने देखा भगवान सबसे पहले सबरी गए, क्योंकि सबरी के भीतर ये भाव था मैं ठाकुर जी की हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं। अच्छा, अपनेपन वाली बात ही बताई थी महाराज जी ने, स्वामी जी महाराज ने बताई थी। इनका अभी प्रश्न आया था ना, पहले ऋषि मुनियों के पास नहीं गए, पहले सबरी के पास गए, यही बात स्वामी जी महाराज ने बताई। फिर महाराज जी ने आगे बताया कि भाई सबरी का ये भाव था कि मैं भगवान ठाकुर जी की हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं। अपनापन विशेष है मतलब भगवान में, अपनापन बहुत ऊंची चीज है। तो सबरी का अभिमान को नहीं, बाप जी का अभिमान होगा में वो कह सकते हैं, तभी तो उनको छोड़कर पहले सबरी के यहाँ गए। एक बार बोल के मैं बीच में बुरा मत मानना भाई। महाराज जी कहते थे कि अपने जीवन की बात में सबरी ने क्या किया और उन्होंने क्यों किया, क्या किया, उसमें उलझ जाएंगे ना, तो कई किंतु परंतु हो जाएंगे। हमारे जीवन में क्या उलझन आ रही है, हम कहाँ अटक रहे हैं, वो पूछने से फायदा। पुराने जैसे लक्ष्मण जी ने ऐसा क्यों किया, सीता जी ने ऐसा क्यों किया, राम जी ने ऐसा क्यों किया, कौशल्या जी ने, उर्मिला जी ने, इसमें
मेरा पूछ रहे ना, उसकी बजाय अपने जीवन की पूछे ना कि मेरा जीवन ऐसे अटक रहा है, मैं इन बातों में अटक रहा हूँ, क्या करूँ। उससे हमको महाराज जी कहते थे भाई मैंने, और ये मेरे भी पूछ लेता हूँ कई बार, ये आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मैं भी कई बार ऐसी बातें आ जाती है तो पूछ लो। लेकिन उसमें ज़्यादा तर्क वितर्क, एक दिन मैंने देखा सीकर में एक आदमी आया था, कई देर मिला वो, तो वो ऐसी ऐसी बातें करता रहा, जीवन की बात आई नहीं, वो महाराज जी का समय क्या, तो मेरे को अटपटा लगा कि ये आदमी इतना पुराना होकर भी ये क्या बात पूछ रहा है और इससे क्या मिला। मतलब भगवान ने क्या किया, सीता ने क्या किया, लक्ष्मण जी ने क्या किया, वो जो किया उसमें अपने सबके मत मिल भी नहीं सकते, स्वीकार भी नहीं कर सकते, और अगर मिल भी गया तो मिला क्या, समय हुआ। उसके बजाय अपने जीवन में हम कहाँ अटक रहे हैं, हमारा राग द्वेष नहीं मिट रहा है, हमारा अभिमान स्वयं का नहीं मिट रहा है, उन ऋषि मुनियों का था कि नहीं था, हमारा अभिमान कैसे मिटे, हमारा ये वर्ण का है, हमारी जो कुछ बुद्धि का है, बल का है, आश्रम का, ये ऐसे प्रसन्न होना तो उससे लाभ ज़्यादा होता है। एक जन बोला कि दुर्वासा क्रोध नहीं छोड़ते। हाँ जी, एक जन बोला सभा में कि दुर्वासा क्रोध नहीं छोड़ते। क्रोध नहीं छोड़ते। हाँ, मतलब क्या कह रहे हैं ये, कि ये कह रहे हैं कि दुर्वासा जी क्रोध नहीं छोड़ते। महाराज जी बोले कि आपको क्या दुर्वासा से क्या है, या दुर्वासा की बात, दुर्वासा जी की बात करने के लिए बैठे हैं या अपना सुधार करने के लिए? दुर्वासा जी को सुधार करना है क्या मतलब? सुधार अपना करना है ना, अपना सुधार करेंगे उससे लाभ होगा वास्तव में। बाकी अपना दूसरे ने क्यों किया, दुर्वासा जी ने ऐसा क्यों किया, वहाँ ऐसा क्यों किया, ये क्या, ये प्रश्न है। एक जो महाराज जी वो बात आई थी, महाराज जी ने कहा उनके वो जो कौरवों के लिए कौन सी बात आई थी, बोले महाभारत युद्ध क्यों हुआ। हाँ, बोले महाराज बोले उनके हुए, आपके नहीं होगा। जो क्या बात है, किसी को क्या कोई हाँ, ऐसा शायद यह प्रसंग होगा कि चाहना मत करो, तो क्या ऐसा होता तो क्या महाभारत युद्ध क्यों होता, कि महाभारत युद्ध भले ही हो जाए, आपका युद्ध नहीं होगा। अगर हम हमारी चाहना छोड़ देंगे तो हमारी युद्ध नहीं होगा, न घर में होगा न बाहर होगा। हमारी कामना कई कारण है महाराज, कई कारण है। हाँ, एक ही चीज से महाभारत नहीं हुआ। कई सुनता रहे कथा है। और बोलो भाई, किसी के कोई जीवन का प्रश्न हो, वास्तव में किसी की कोई अड़चन हो, थोड़ा सुना नहीं, वापस ये बात थोड़ा एक बार वापस बोलो। स्वामी जी महाराज प्रवचन में के असंग जानो चाहिए, समू जानो चाहिए, कोई कुछ ही करो, समझ जाओ। हाँ, तो सारो लाग्यो ना, कोई बात याद को नहीं रहे। अब कोई जे गाली दी तो याद को नहीं, कोई वाह वाह करी तो याद को नहीं, मतलब कौन नहीं, तो आप तो सम तो है, तो अब समता पकड़ रहे हैं, भगवान समता दे रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। ये महाराज जैसे स्वभाव वाली बात है ना, पढ़ाई कर ऐसा ही समझते हमारा स्वभाव धीरे धीरे छूटेगा, या बहुत लंबा सत्संग करेंगे तो छूटेगा। इसमें ये खुद पर कई बार महाराज जी कहते हम स्वयं अगर सुधार करना चाहें तो आज ही हो सकता है, अभी हो सकता है, और नहीं तो कई जन्मों तक भी नहीं होगा। ये बात तो यही है वास्तव में। क्या इसमें भगवत प्राप्ति में भविष्य की अपेक्षा नहीं, भगवत प्राप्ति में भविष्य की, और स्वभाव परिवर्तन में भी नहीं, दोनों है ना। हाँ, इस समय विचार करो तो इसी समय बदल सकता है मनुष्य। महाराज जी आज गीता भवन में जो प्रवचन लगे, बीमा महाराज जी बोला कि जो ममता छोड़वा पर हो, तो भी महाराज जी बोला कि अभी छोड़ सके, तो यहाँ लगे नहीं कि अभी छोड़ जाए, अभी छोड़ सकते हैं ना। हाँ, ऐसे बोले ममता छोड़वा पर हो, यहाँ अहमता ममता छोड़वा पर। स्वामी महाराज क्या बोले, अभी छोड़ सकते हैं। हाँ, महाराज जी बोले अभी छोड़ सके। तो तुम अच्छा जो तनिया लगे उसमें एकदम नजदीकियाँ छुट्टियाँ एकदम कैसे छोड़ सकते हैं? एकदम कैसे छोड़ सकते हैं? रुपया अच्छे लगते हैं ना,
कि मेरे रुपये है, समझने के लिए कहते तो आपको तो नहीं लगे तो कोई बात नहीं। कैसे छुट्टी मारा? तो क्या रुपये अच्छे लगते हैं, लेकिन आप दुकानदार से कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो रुपये दे देते हैं ना, फिर ममता रहती क्या उस रुपये में? मामला छुट्टी नहीं मारा, ऐसे भी ऐसे वो रुपये में ममता छूट गई ना, तत्काल छूट गई ना, तो छूटने की रीत तो है। वो महाराज इस यूँ तो वो भी समझ में आएगा। वो एक और प्रश्न ये हुआ, महाराज जी बोलिया कि न जो वस्तु को अभाव हो जावे भी ममता कौन रेवे, जो मतलब वस्तु व्यक्ति को जी को अभाव हो गया मतलब जो अब कौन नहीं तो भी ममता कौन रेवे, तो वो समझ में बनायो पहली तो अब आएगा। अभाव ममता की क्या हो, कोई चीज़ है जैसे अपने पास में एक लकड़ी है और लकड़ी जल गई, हमने लकड़ी को जला दिया तो अभाव हो गया, अब उसमें ममता क्या रहेगी क्या? कोई चीज़ का तो महाराज जी यहाँ रेवा नहीं, कोई खो जावे तो भी को तो यहाँ रेवा कोई हमारी चीज़ चलेगी। ममता पकड़ ली। अब ममता यूँ है क्या, हमारी चीज़ बट पड़ी है, हमारी चीज़ यूँ रहे क्या? वो भी दुख रहे है कि हमारी चीज़ ही चली गई, तो बहुत दुख छोड़ सके बेटे। कोई ने चीज़ दे देवे है तो देवता की ममता छूट जावे ना, इयो ही कहीं ने दी कोनी और चीज़ चली गई तो चली गई, बाद में कह दे कि हमने तो उनको दे दिया तो ममता छूट जाएगी। एक बार महाराज जी बोले थे, एक जनी आई कि मेरे रुपये चोरी हो गए, वृंदावन की बात है, एक सत्संग करने वाली, वर्षों सत्संग करने वाली वो आई, महाराज मेरा नौकर था वो रुपये ले गया, मैं तो सत्संग में आई थी, पीछे से उन्होंने दरवाज़ा खुला रखा था और फिर वो रुपये लेकर के चला गया, पता नहीं कौन था, मैंने ऐसे पूछताछ ही नहीं की थी, नौकर रख लिया था, रुपये ले गया। महाराज जी बोले कितने रुपये थे? कि 75,000 थे। तो महाराज जी बोले कि भगवान को अर्पण कर दो। अब ऐसे ही भगवान को अर्पण करें ना कि हमारे पास 75,000 रुपये है तो भगवान को अर्पण करते हैं, तब तो जाने कि हाँ भाई अर्पण कर दिया, लेकिन अर्पण किया ही नहीं और करना पड़ा, अब वो रुपये उनको थोड़ी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और वो छोड़ना नहीं चाहती थी तो भी उन्होंने विवशता से भगवान के अर्पण कर दिया कि भगवान ये रुपये हम मैं आपको देती हूँ, तो वो भगवान के अर्पण हो गए। व्यवस्था से भी वो हो गया, मन ऐसे सीधा छोड़ नहीं था, लेकिन अब चुन गए तो भी भगवान को दिए तो भगवान के अर्पण हो गया। वे तो पहले भगवान के अर्पण कर सकते हैं, हमारे पास में वस्तु है उसको भगवान के अर्पण कर सकते हैं, ऐसे किसी को दे सकते हैं तो देने से ममता छूट जाती है। लेकिन किसी ने वो चीज़ ले ली, हमने दी नहीं, ले ली या चोरी से कोई ले गया तो बाद में भी हम उनको दे सकते हैं। जैसे उन्होंने बाद में रुपये दे दिए ना कि भगवान को देती हूँ रुपये, तो ऐसे हमारी कोई चीज़ जिसमें हमारी ममता थी और वो चीज़ चली गई तो हम बाद में भी उसको दे सकते हैं, उसकी ममता छोड़ सकते हैं और वो तत्काल छूट सकती है। जैसे महाराज जैसे कोई ले गया, पता भी है कि ये मेरी घड़ी है या मोबाइल है या कोई जिसने चोरा है और ये नज़दीक पहचान भी गई इस आदमी ने लिया, तो वहाँ पर लेना चाहिए या उसमें ममता प्रयास करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, पता लग गया तो प्रयास करना, पता लगे तो प्रयास। हाँ, और प्रयास खूब कर लिया, नहीं मिला तो फिर अर्पण, ममता छोड़ने में फायदा है फिर ममता इसके पीछे फिर लगा रहे। फिर है ना, फिर आगे प्रवचन है, ये वो इस प्रवचन के बताया था गीता बोध में चला था, फिर उसी प्रवचन में आगे महाराज जी से एक प्रश्न आया था कि भाई ना ममता छोड़ देंगे तो परिवार का पालन कैसे होगा? फिर तो महाराज जी ने से बताया ममता छोड़ने से पालन ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बढ़िया होगा। हाँ, बहुत बढ़िया होगा। एक जन का फिर काम कैसे चलेगा कि बहुत बढ़िया चलेगा, अभी चलता है नहीं, उससे बढ़िया चलेगा, जैसे बताया। आज उसमें बहुत शंकाएं महाराज जी ने समाधान की। एक तो ये था कि कुछ लोगों का ये था कि वस्तुओं की वजह से ममता होती, वस्तुएं चली जाएंगी तो ममता छूट जाएगी।
तो महाराज जी ने पहले तो ये शंका हटाई कि वस्तुएं जाने के बाद भी ममता रहती है, क्योंकि ममता अपनी की हुई है। तो कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा सत्ता मानने से ममता होती है क्या? तो महाराज जी कहे नहीं, सत्ता मानने से ही ममता नहीं होती। दीवार अपने सामने है तो क्या दीवार से ममता है क्या? उसकी सत्ता तो है दीवार की ना। तो ऐसा नहीं है, वो सब अपनी मान्यता है। हम जिससे ममता करते हैं उससे ममता रहती है, जिससे नहीं करते नहीं रहती है। तो अपने हाथ में ही है, अभी के अभी चाहें तो अभी के अभी छोड़ सकते हैं, अभी अभी मुक्त हो सकते हैं। और अपने को ही छोड़ना पड़ेगा, इसको कोई और नहीं करा सकता। हम नहीं छोड़ेंगे तो चीज़ चली जाएगी, तो भी हम ममता नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छूटेगी। वो हमसे नहीं छूटेगी ना ममता, तो वो फिर वो संत क्या भगवान कोई भी नहीं छुड़ा सकते, वो तो उसका खुद को छोड़ना पड़ता है। हम जैसे सत्संग करेंगे लाभ तो होगा, सत्संग से लाभ तो होगा, लेकिन हम अगर स्वभाव ठीक नहीं करेंगे, हम नहीं सुधारेंगे तो जल्दी उसका प्रभाव नहीं। बाकी संघ का प्रभाव तो संतों का संग अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता है। कहेंगे ना बेकार गया, बेकार तो नहीं है, लेकिन उसके कई जन्म लग सकते हैं। और एक तत्काल अपने को लाभ नहीं दिख जाने के, वर्षों से हम सत्संग कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो सत्संग का कमी नहीं है, वो हमारी कमी है। अब उसमें हम कहें नहीं वर्ष लगेंगे, अभी तो बहुत वर्ष इसे हमने तो अभी शुरू किया है, लेकिन उसको समझने के लिए प्रयास जल्दी करेगा, कोशिश कर। जैसे संसार में कितनी कोशिश करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, उनका तैयार करने में, वैसा दत्तचित होके हम करें तो थोड़ा सा महाराज जी ने कहा नहीं, महाराज कि कितना जीवन थोड़ा सा समय, व्यर्थ समय भगवान में लगा दो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो महापुरुष नींद में थोड़ी बोलते हैं। और कोई बात नहीं बोलो, किसी की कोई बात नहीं। व्यर्थ समय का मतलब व्यर्थ समय का पूछ रहे वो जिससे न आपके रुपए पैदा होता हो, न कोई आपके कुछ काम का हो, ऐसा काम जिससे आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा जो आपके पास में समय है ना, वो समय भगवान को दो। निरर्थक चीज़ मांगे, निरर्थक चीज़ ही भगवान को नहीं देते, कल्याण चाहते। ऐसे मैंने राज में हम आपस में चर्चा करे थे, हमने कहा हम अपना व्यर्थ बात करें, तो तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारे पास मकान कितने हैं, ज़मीन कितनी है, तो वो उससे क्या संबंध है। ये मैंने कहा कि इतना समय लगाए, इसकी जगह हम ये चर्चा करें ना कि आज महाराज जी ने क्या कहा, क्या साजिश में क्या है। ये बातें, ये व्यर्थ समय में महाराज जी व्यर्थ क्या फ़ायदा हुआ। ये वो बुरा है, वो अच्छा है, वो आदमी ठीक नहीं है, वो आदमी ऐसा है वैसा, तो उसमें अपना व्यर्थ ही समय कितना चला। महाराज जी नाशवान की इच्छा या उससे संबंधित बात काम वो सब व्यर्थ ही है। परसों 5 बातें बताई थी महाराज जी ने, मुझे 3 तो याद है, निद्रा, हंसी, बहुबात, 2 और कोई थी। नारायण हरि लगन में ये 500 ने सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। तो ये कम से कम महाराज ये बात कर लें तो बहुत लाभ है। ये इतनी आदमी नहीं छोड़े, ये करेगा तो सब छूट जाएगी। व्यर्थ बात जहाँ तक ये है, किसी ने निकम भी हमारे से तो शुरू तो करो ये बात अगर ये शुरू कर देना वास्तव में हमारी एक वो कब आया और वो कब गया और वो कौन था और वो क्या था, उसका ऐसा स्वभाव है, उसका ऐसा है, उसने ये किया और उसने ये किया, उसमें कितना समय हमारा व्यर्थ गया। और महाराज ने भी बता दिया, नाशवान की जो भी बातें कर रहे हैं वो सारी की सारी व्यर्थ समय। तो विचार किया महाराज जी, ये पूरा समय चला जाता, 24 के 24 घंटे ये 5 चीज़ों में नष्ट हो जाते हैं। जबकि हम सुबह संकल्प लेके चलते हैं कि आज हम भगवान के ध्यान के अलावा, जप के अलावा या उनके चिंतन के अलावा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम 5 चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समय खा जाती हैं। हरि लगन है या 500 चीज़ों में लगन, वो 5 चीज़ें हरि लगन में हो जाए तो 5 चीज़ें छूट जाए। महाराज जी शुरू तो करें हम, एक शुरुआत कर देना कि व्यर्थ सही बात। ऐसा नहीं ये मिट्टी जाएंगे, त्यागी हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये सुहाती है, अच्छी नहीं लगती। ऐसा थोड़ी को नींद लेना ही छोड़ देगा, नींद लेगा, लेना पड़ेगा, लेकिन उसको सुहाएगा, बात भी करनी पड़ेगी, लेकिन उसको अच्छे नहीं लगे, अच्छे भगवान की लगन है। महाराज जी के जय हो बैठे हुए थोड़ी देर नारायण 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 रामचंद्र भगवान की जय।